नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग निफ्टी की मंथली स्ट्रेटजी बनाएंगे जो कि एक कैलेंडर स्प्रेड है, लेकिन कैलेंडर स्प्रेड को भी हम थोड़ा सा ट्वीक करेंगे। इस स्ट्रेटजी में हम लोग एट द मनी पे कॉल और पुट को सेल करेंगे और ब्रेक इवन्स पे जाकर के नेक्स्ट मंथ में हम कॉल और पुट को बाय करेंगे। और ब्रेक इवन्स के एकदम पास या थोड़ा सा ब्रेक इवन से पहले ही हम सेल करने की कोशिश करेंगे, बाय करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें अगर कोई बड़ा मूव आए तो ज्यादा लॉस ना हो। तो अभी जब मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे स्ट्रेटजी को बनाना है और कैसे ये स्ट्रेटजी एक लंबी रेंज कवर करती है और कैसे ये स्ट्रेटजी आपको इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रॉफिटेबल होकर के निकालती है। और मार्केट में बहुत बड़े बड़े मूव्स भी अगर आए तो ये स्ट्रेटजी में अगर आपको लॉस होता भी है तो बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो चलिए इस स्ट्रेटजी को बनाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो ये आ गए हम ट्रेडिंग व्यू में। तो ट्रेडिंग व्यू में हम ये अक्टूबर का मंथ जो है, ये देखिए इस मंथ में बहुत ज्यादा बड़ा फॉल आया था और नवंबर के मंथ में फॉल छोटा था, लेकिन वॉलेटिलिटी थी कि देखिए ये कितना नीचे तक आई मार्केट और फिर वापस चली गई। और इसमें वॉलेटिलिटी ये थी कि शुरू के 15-20 दिन में मार्केट 1000-1100 पॉइंट गिरती है और 2 ही दिन के अंदर 1000-1100 पॉइंट रिकवर कर जाती है। तो ये जो वोलेटाइल मंथ है, एक हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, एक हम अक्टूबर मंथ का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें फॉल आता गया लगातार। तो ये 2 मंथ देखने से क्या होगा कि एक जिगजैग और वोलेटाइल मंथ और एक जिसमें कंटिन्यूअस एक डायरेक्शन में मार्केट चली, वो 2 मंथ हम कवर करेंगे। तो हमें स्ट्रेटजी का एक प्रॉपर चेक हो जाएगा और अगर ये 2 मंथ हम मैनेज करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि ये हमने एक 2 डिफरेंट सिनेरियो में इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करके और उसको मैनेज किया। रेंज बाउंड मार्केट में बताने को कुछ है नहीं। मार्केट अगर रेंज बाउंड रहती है तो आप उस रेंज में आपका ट्रेड एक्सपायर हो गया, आपने प्रॉफिट लिया और आप निकल गए। लेकिन वॉलेटाइल मंथ और एक डायरेक्शन में मार्केट अगर बिल्कुल डायरेक्शनल हो जाती है गिरते वक्त या चढ़ते वक्त, तो उसमें कैसे एडजस्टमेंट करना है, वो 2 सिनेरियोज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए इसको स्ट्रेटजी को बना करके देखते हैं। ये आ गया हम एल्गो टेस्ट में, ये आ गया हम सिमुलेटर में। सिमुलेटर में अगर हमको ट्रेड अक्टूबर का बनाना है तो सितंबर की एक्सपायरी 26 को थी, तो शाम को 3:15 बजे हम ट्रेड बनाएंगे। ये हमारे ऑप्शन चेन में, और 31 अक्टूबर को की एक्सपायरी हमने पकड़ी और ये एट द मनी पे कॉल और पुट को सेल कर दिया। और नेक्स्ट मंथ में जाकर के जहां पे ब्रेक इवन है उससे जस्ट पहले, जैसे 26,927 है तो 26,900 और 25,473 है तो 25,450 या 25,500, 25,500 और 26,900, ये 25,500 की पुट और 26,900 की कॉल, ये हम बाय करेंगे। तो 26,900 की कॉल और 25,500 का पुट, ये हमने बाय कर लिया। अब हम इसको डेली बेसिस पे चलाते हैं, जहां पे बड़ा मूव आएगा वहां पे रुक करके देखेंगे। अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 0.3% बचा, 0.3% बचा, तो यहाँ पे हम इसको 0.3 ये काफी कम है, तो इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और अभी देखिए 812 पे है और 722 पे हमारा ब्रेक इवन है, तो लगभग 90 पॉइंट का स्कोप है अभी, लेकिन हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 25,812, 25,812 का मतलब हुआ 25,812, 25,800,
तो ये हमने यहाँ पे कॉल और पुट दोबारा सेल किया और नवंबर में जाकर के अब ब्रेक इवन हमारा कहाँ पे है, 26,550 और 25,050 एकदम पास में है ना, तो 26,550 और 25,050 ये हम ले लेते हैं। तो 26,550 ये बाय किया और 25,050 25,050 नहीं है तो हम 25,000 को ही बाय कर लेते हैं। अब इसको हम फिर से चलाते हैं, डेली बेसिस पे चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं अभी। अब देखिए बड़ा मूव आया और हमारी रेंज ब्रेक हो गई। इसको हम आरडी बेसिस पे पीछे ले जाएं। यहाँ पे देखिए हमारी रेंज लगभग ब्रेक हो रही थी, 0.1% ही बचा हुआ था। तो इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और 25,350 की कॉल और पुट को हमने सेल किया और अभी हमारा ब्रेक इवन कहाँ पे, 26,050 पे और इधर से 24,650। तो 24,650 और 26,050 ये हम देखते हैं, 26,050 और 24,650 24,650 ये हमारी रेंज मिली। इसको हम पहले आर्ली बेसिस पे चलाते हैं। अब इसको एक दिन डेली बेसिस पे चलाते हैं। देखिए 2.5% का आपको प्रॉफिट होने लगा यहाँ पे। फिर से देखिए ये यहाँ पे रेंज ब्रेक हुई, ये रेंज ब्रेक हुई, लेकिन हमें अभी 0.3% का प्रॉफिट हो रहा है। हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे फिर से और 24,778 मतलब लगभग 24,800 ये हमारा, सॉरी ये तो नेक्स्ट मंथ है ना, तो इसको इधर नहीं, 24,800 ये हमने बाय और सेल कर दिया। और नवंबर के मंथ में हमारा ब्रेक इवन कहाँ पर है, 25,600 और 24,000। 25,600 और 24,000 में फिर से रेंज मिली। अब इसको हम फिर से डेली बेसिस पे चलाएंगे। देखिए हमें 4.99% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जिट हो जाता है, यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जिट हो जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ एनीथिंग अबव 3.5 एंड 4 इज गुड ऑन अ मंथली बेसिस। तो आप देखिए यहाँ पे आपको 5% का प्रॉफिट हो गया है। 5% के प्रॉफिट का मतलब ये है कि आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेड एग्जिट हो जाता है और लेकिन क्योंकि हमको इस ट्रेड को समझना है तो हम इसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन अगर आप रियल ट्रेड में होते तो यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जिट हो जाता। चलिए इसको डेली बेसिस पे फिर से आगे बढ़ाते हैं। अभी कुछ नहीं, अब देखिए 7% का प्रॉफिट हो रहा है आपको। %8 का प्रॉफिट होने लगा। %9, 9.5,
12,000, देखिए 11% का प्रॉफिट हो रहा है, लगभग 11.5%, 14,000 का प्रॉफिट। 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है अभी आपको। 16,380, क्यों? क्योंकि रेंज बाउंड हो गई मार्केट और आपको प्रॉफिट होने लगा। आपने देखा कि ये एक कितना वोलेटाइल मंथ है। इसमें मार्केट 2,000 पॉइंट लगभग गिरेगी, लेकिन आपको इसमें 12% प्रॉफिट तक मिला। अभी देखिए आराम से रेंज में, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग इसको डेली बेसिस पे चला रहे हैं। अब देखिए ये यहाँ पे ब्रेक हुई, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, देखते हैं। यहाँ पे ये ब्रेक होने की पोजीशन में थी। अब देखिए यहाँ पे हम इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे। आप ये देखिए कि आप कहाँ 16,000 का प्रॉफिट था, आपका कहाँ 3200 का प्रॉफिट बचा। इसीलिए मैं हमेशा स्ट्रेस देता हूँ कि अगर आपको प्रॉफिट, रिक्वायर्ड प्रॉफिट हो चुका है, तो आप ट्रेड से निकल जाए, क्योंकि मार्केट कभी भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। देखिए 24,238 है, तो 24,250 हम मान लेते हैं। 24,250, 24,250 ये कॉल और पुट, ये हमने सेल कर दिया। और ब्रेक इवन कहाँ पे? 24,600 और 23,900। 24,600, 24,600, 23,900, ये हमारी रेंज बनी। अब हम इसको फिर से चलाते हैं अर्ली बेसिस पे। अभी क्योंकि रेंज में इसको डेली बेसिस पे चलाते हैं, आपको फिर से 5% का प्रॉफिट होने लगा, 5.5% का, 6% का, फिर से 12% का प्रॉफिट आपको होने लगा। अब देखिए ये वेंसडे है और ये कैलेंडर स्प्रेड है, तो नेक्स्ट डे आप जैसे ही जाएंगे, ये सारे लेग्स इंडिपेंडेंटली ट्रीट होने लगेंगे और आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको 4%, 5% जब मिला था तभी आपको निकलना चाहिए था, लेकिन अगर आप यहाँ तक आए हैं तो 12% का आपको प्रॉफिट मिल चुका है, आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए। और ये वो मंथ है जहां पर आपने 26,200 से शुरुआत की थी और इस वक्त मार्केट 24,334 पे है, मतलब लगभग 1,800 पॉइंट गिर चुकी है। और मैक्सिमम फॉल करीब 2,2100 पॉइंट का था। तो 2,2100 पॉइंट का फॉल आप देख चुके और आपने 12.5% के अराउंड रिटर्न पा लिया। और और अब यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि मार्जिन की रिक्वायरमेंट सबसे बड़ा फैक्टर है। और अगर लॉस होता तो हम आगे एक बार को ले जाकर के प्रॉफिटेबल होने की कोशिश भी करते, लेकिन क्योंकि आपको प्रॉफिट भी हो गया है तो ये ट्रेड यहाँ पर क्लोज्ड है, यहाँ पे ये ट्रेड क्लोज है। अब अगर आप चाहें तो इसको आगे ले जाकर के एक बार ट्राई करके देख सकते हैं क्या रिजल्ट आता है। आपको 17% का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मार्केट कहीं भी नहीं हिली, और हिली भी तो आपकी रेंज में रही, वेल इन द रेंज। तो आपको 17% का रिटर्न, 17.5% का रिटर्न आपको इसमें मिला। एक्चुअली क्योंकि नेक्स्ट डे मार्जिन बढ़ जाती तो ये रिटर्न आपको परसेंटेज वाइज गलत दिखता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मार्जिन को चेंज नहीं किया है, जबकि मार्जिन चेंज हो जाती है लास्ट डे पर। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं, कि यहाँ पर मैंने कोई एडजस्टमेंट या कुछ भी, नॉर्मली जो मैं लास्ट डे पे चेंजेस करता हूँ वो मैंने नहीं किए, केवल इसलिए कि हम अच्छे खासे प्रॉफिटेबल थे। वरना आप जो एडजस्टमेंट मैं नॉर्मली करता हूँ वो ये है कि
24,334 पे मार्केट है तो 24 एक मिनट मैं वो भी बता देता हूँ आपको। 24,334 पे मार्केट है तो 24,300 की पुट बाय कर लीजिए और 24,350 की कॉल बाय कर लीजिए। अब देखिए आपका लॉस नहीं होगा यहाँ पर, अब आपका लॉस नहीं होगा और आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट भी घट जाएगी क्योंकि आपने 2 कॉल और पुट और बाय कर लिए एक एक, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो आपको कैरी करने में कॉन्फिडेंस आ जाता है, प्लस आपका लॉस रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अभी आपको 14,900 मतलब 15,000 मिल रहे हैं। अब आप 5,000 का रिस्क लेना चाहें तो लेकर के इसको आगे जा सकते हैं। अगर इसको आगे ले गए देखते हैं क्या होता है। आपको 18,870 रुपए मिले, 18,870। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको हेज करके नेक्स्ट ईयर ले जाते तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होता। ठीक, तो ये लास्ट डे का जो एडजस्टमेंट मैं हमेशा करता हूँ अगर प्रॉफिटेबल होता हूँ तो वो भी मैंने आपको करके यहाँ पे दिखा दिया कि जहां पे मार्केट है वहां से नियरेस्ट कॉल और पुट को बाय कर लीजिए और कैरी कर लीजिए। ये हो गया। चलिए अब मैं इसको क्लियर करता हूँ और ऑप्शन चेन में जाते हैं हम। 28 नवंबर मार्केट है 24,210 पे, 24,200 ये, और दिसंबर की मैं कॉल और पुट, ये 25,024 है तो 25,000 हो गया ये, और ये 23,400, 25,000 और 23,400 ये बाय किया मैंने और 23,400 को बाय कर लिया। ये हमें एक रेंज मिल गई ठीक ठाक। अब इसको मैं डेली बेसिस पे चलाता हूँ। अभी भी रेंज में कोई दिक्कत नहीं है। 2.36% आपको रिटर्न आ गया। 2.94, 3.51, देखिए 3.5% का रिटर्न आपको आ गया। आप उस रेंज में आ गए जिस रेंज में अपना हम प्रॉफिट लेकर निकलते हैं, उसकी ये लोअर रेंज है। देखिए थोड़ा सा प्रॉफिट घटा। अब ये रेंज ब्रेक हुई तो इसको हम थोड़ा सा वापस ले जाके देखते हैं कहाँ पे रेंज ब्रेक हुई थी। ये देखिए ये पोजीशन है जहां पे हमारी रेंज ब्रेक हुई थी, तो इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया। 23,684 मतलब 23,700, 23,700 ये मैंने कॉल और पुट सेल कर दिया। अब हमारा ब्रेक इवन कहाँ पे है? 24,200 और 23,200, 24,200 और 23,200, 23,200 को ये बाय किया, 24,200 को ये बाय कर लिया। फिर से मेरी रेंज मिल गई। इसको डेली बेसिस पे चलाते हैं एक बार। अभी यहाँ पे 0.4% अपने ब्रेक इवन से दूर है। 0.4, 0.4 का मतलब हुआ ये 23,365 और ये 24, तो लगभग 110 पॉइंट का यहाँ पे स्कोप है। चलिए इसको कैरी करते हैं, 110 पॉइंट का स्कोप है। अब ये 0.1 का बचा, तो इसलिए अब हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे। और ये आ गए हम 28 नवंबर में।
और 23,350 का हमने कॉल और पुट सेल कर दिया। और दिसंबर 26 में हमारा ब्रेक इवन कहाँ पर है? 23,700 और 23,000। 23,700 और 23,000, 23,000 और 23,700। इसको फिर से डेली बेसिस पे चलाते हैं। अभी ये देखा आपने कितना बड़ा मूव आया है एकदम से। तो इसको हम वापस ले जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे ये ब्रेक हो गया था, तो इसको हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे और 23,798 23,798 23,800 ये मैंने कॉल और पुट यहाँ सेल कर दिया। और दिसंबर में 24,100 और 23,500। 24 ये देखिए 24,100 और 23,500 ये हमारा ब्रेक इवन हो गया। और 23,500 डेली बेसिस पे चलाते हैं। देखिए ब्रेक हो गया ये, तो इसको हम थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं पहले। इसको 30 मिनट्स करते हैं। देखिए रेंज ब्रेक हुई, तो यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर ऑफ किया फिर से और 24,300 24,300 की कॉल और पुट हमने सेल करी। और दिसंबर में 24,500 और 24,100 24,500 24,500 ये रहा, इसको हमने बाय किया। और 24,100 ये हमने बाय किया। अब हमें एकदम छोटी सी रेंज मिली हुई है, इसको डेली बेसिस पे चलाते हैं। अब ये रेंज बहुत छोटी हो गई है हमारी। देखिए 24,142 और 3%, 24,142 24,220 80 पॉइंट का स्कोप है हमारे पास। 80 पॉइंट का स्कोप है, तो इसको हम लेके चलते हैं क्योंकि रेंज हमारी वैसे ही बहुत छोटी है। तो इसको 1 मिनट 30 मिनट्स आगे लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी भी 0.3 की रेंज है हमारे पास। इसको एक बार फिर से नेक्स्ट डे लेके चलते हैं। हालांकि 60 पॉइंट्स की ही रेंज बची है। देखिए 24,141 और 24,141 और 24,203 60 पॉइंट की ही रेंज है। तो
इसको 30 मिनट चलाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे स्कोप नहीं बचा है, लेकिन क्योंकि ड्यूरिंग द डे है तो थोड़ा सा आगे चल के देख लेते हैं एक बार। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी भी ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ पे 1400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और आप वेंसडे को है। अगेन वही सिचुएशन कि नेक्स्ट डे आप लेके जाएंगे, मार्जिन की रिक्वायरमेंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगी और आप, क्योंकि आपकी रेंज बहुत छोटी है तो आप कभी भी ट्रैप हो सकते हैं। तो यहां पर इस ट्रेड से एग्जिट करना चाहिए आपको, इस ट्रेड से एग्जिट करना ही चाहिए क्योंकि प्रॉफिटेबल है हम लोग। तो एक बार वो एडजस्टमेंट जो मैं हमेशा करता हूँ वो करके मैं आपको बता देता हूँ। नवंबर के मंथ में गए 24,274 पे हैं, तो हम 250 की पुट बाय करेंगे तो क्या होगा। देखिए, अप साइड में आपको लॉस है लेकिन डाउन साइड में आपको कोई लॉस नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर ये भी बाय कर लूँ तो अब देखिए ये स्लाइट लॉस हो जाएगा आपको, ये 800 समथिंग का लॉस हो सकता है और आप चाहे तो इस पोजीशन को यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि देखिए ये जो रेंज है ना, ये नीचे की ये बहुत लंबी रेंज है। आप सोचिए, मार्केट है अभी 24,200 पे और यहाँ पे आप 300 400 पॉइंट गिरेगी तब आप प्रॉफिटेबल होंगे और अप साइड में आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो एक बार को अगर मैं इसको हटा दूं इधर से तो क्या होता है, तो डाउन साइड में आपको लॉस होता है। अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको अप साइड में लॉस होता है। तो ये इस तरीके से एडजस्टमेंट करना मेरे हिसाब से तो एडवाइजेबल नहीं है। बाकी एक बार ले जाके देख लेते हैं। 1900 का प्रॉफिट आपको हो गया। फॉर्चुनेटली मार्केट 350 पॉइंट 350 पौने 400 पॉइंट गिर गई और आपको 300-400 रुपए और मिल गए। अब आप सोचिए कि अगर आप ने कैरी किया होता बिना इस हेज पोजीशन के, $16,000 का नुकसान होता आपको। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी हम करके देखते हैं। मैं ये सारी चीजें करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कैसे सिनेरियोज बनते हैं, कैसे आप क्या क्या ट्रेड के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए ये मैंने बाय किया, लेकिन ये 200 और 300 जो है ये क्या एक दिन में हमारे लिए बहुत कारगर होगा? अगर होगा तो फिर ये दोनों भी तो कारगर होंगे। तो इसलिए इसको हम यहाँ से अगर स्क्वायर ऑफ कर दें, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी बाय कर लिए हैं, तो अब देखिए आपको 900 रुपए का प्रॉफिट होगा ही होगा और मैक्सिमम आपको 1000 रुपए 1300 रुपए मिलेंगे। अगर इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास थोड़ा सा ये है कि लॉस कोई नहीं होता, बस ये एक एडवांटेज है। तो मैंने आपको सारे सिनेरियोज बता दिए कि अगर आप नेक्स्ट डे कैरी करते हैं विदाउट एनी कॉल एंड पुट बाय तो आपको 16,000 का नुकसान होता है। अगर आप इस मंथ का कॉल और पुट बाय कर लेते हैं तो आपको 1900 रुपए का नेक्स्ट डे प्रॉफिट हो जाता है। अगर आप एज इट इज निकल जाते हैं तो आपको 1400 रुपए मिल जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि अक्टूबर का मंथ एक डायरेक्शन पकड़ के चल रहा था और बीच में उसने रेंज बाउंड मूव दिया जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये जो मंथ है ये वाला, इसमें
आपको 2 दिन के अंदर, अगर आप इसको डेली चार्ट्स पे कन्वर्ट करें और नवंबर मंथ में जाएं, ये देखिए, ये एक मूव, ये एक मूव और फिर ये गैप अप 23,300 से 24,350, 1,000 पॉइंट 2 दिन के अंदर मार्केट ने मूव लगाया। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ना, अगर आपने इसको हैंडल कर लिया तो ट्रेड में सक्सेसफुल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी कोशिश क्या रहती है कि गारंटी तो कोई नहीं है, लेकिन अगर हमने बहुत सारे सिनेरियोज को मैनेज कर लिया तो देयर आर वेरी हाई पॉसिबिलिटीज कि आप ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो आई होप मैंने आपको इस स्ट्रेटजी को कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो वो भी आप मुझे बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।